भाइयों मेरी बात सुनो। क्यों नवाज शरीफ ने अपनी बेटी, जिसको उसने फूलों की तरह रखा था, उसको अपने सामने गिरफ्तार होने की अजियत नवाज शरीफ ने क्यों बर्दाश्त की? मैं बताती हूँ क्यों की। क्योंकि नवाज शरीफ का अल्लाह ताला के फजलो करम से दामन साफ था। क्योंकि नवाज शरीफ ने चोरी नहीं की थी। क्योंकि नवाज शरीफ के दामन पे दाग नहीं था। कौन कहता था चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते? अब मरियम नवाज शरीफ पूछती है चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते? तलाशी इसलिए नहीं देते क्योंकि चोरी की हुई है। जिसने चोरी नहीं की होती वो अपनी तलाशी भी देता है, अपनी बेटी का हिसाब भी देता है, अपनी 3-3 नस्लों का हिसाब भी देता है, अपनी जमात का भी हिसाब देता है। ये आपके सामने पंजाब का शेर राणा सनाउल्लाह खड़ा है। और क्यों आज आप लोग राणा सनाउल्लाह से इतनी मोहब्बत करते हो? इसलिए मोहब्बत करते हो कि नवाज शरीफ भी शेर है, उसके मानने वाले भी शेर हैं। और आज अल्लाह ताला का करना देखो। जिस राणा सनाउल्लाह पे झूठा मंशियात का मुकदमा बनाया, आज वही राणा सनाउल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर है और इमरान डर के चारपाई के नीचे छुप के बैठा है। ये होता है आसमान का फैसला। मेहरबानी। और मेरे भाइयों, शेरों, मेरी बहनों, वो भी कोई लीडर है कभी मैंने सुना ही नहीं। हाँ, चोर और डाकू जरूर छुपते हैं कि हम गिरफ्तार ना हो जाएं। मैंने कभी किसी सियासी लीडर को गिरफ्तारी के डर से छुपते हुए नहीं देखा। मुझे अभी राणा सनाउल्लाह साहब ने रास्ते में बताया कि पुलिस उसके घर पर आई है और ये जो नीचे अपने जमान पाक वाले घर में नीचे बुलेट प्रूफ कमरा बनाया है कि कहीं पुलिस मुझे पकड़ के ना ले जाए। कभी सुना कि कोई लीडर गिरफ्तारी के डर से छुप के बैठा हो? कभी सुना? अदालत बुलाती है, अदालत बुलाती है तो प्लास्टर दिखा देता है, प्लास्टर वाली टांग दिखा देता है। कल तोशा खाना में अदालत ने बुलाया, इसने कहा मैं नहीं आ सकता, मेरी जान को खतरा है, लेकिन उसी शाम को लाहौर में रैली के लिए निकल गया। मैं पूछना चाहती हूं ये कैसा जान का खतरा है जो अदालतों में तो लाहक हो जाता है लेकिन रैली और जलसे जुलूस में लाहक नहीं होता? ये कैसा खतरा है जान का? अदालतों में पेश होना होता है, अदालतों में पेशी का सवाल उठता है तो कहता है मेरी उम्र 72 साल है, मैं बुजुर्ग हूं, मैं बीमार हूं, मैं माजूर हूं, मेरी टांग पे प्लास्टर चढ़ा हुआ है। और सोचो पुलिस उसको गिरफ्तार करने क्यों पहुंची है? इसलिए कि जैसे बच्चा जब स्कूल जाना होता है ना तो बच्चा जमीन पर लेट कर रोना शुरू कर देता है कि मैंने स्कूल नहीं जाना, मेरे पेट में दर्द होती है। ये कहता है मैंने अदालत नहीं जाना, मेरी टांग टूटी हुई है। बताओ जरा, यकीन मानो अगर मेरा लीडर ऐसा होता, मेरा बाप ऐसा होता, मैं तो शर्म के मारे किसी को मुंह ना दिखा सकती।
और सोचो, पलस्तर सिर्फ अदालतों के लिए होता है, पेशियों के लिए होता है, जलसे जुलूसों के लिए पलस्तर नहीं होता। सोचो, जिस गीदड़ को, जो अपने आप को लीडर कहता है, उसको अदालत में पेश करने के लिए, गिरफ्तार करने की जरूरत पड़े, उस जमात का और उस लीडर का अल्लाह ही हाफिज है। और फिर कहता है, आजकल टीवी पे बड़ा रोता है, कहता है कि मरियम को जलसे करने की आजादी है, मुझे आजादी नहीं है। तो मरियम एक सवाल पूछती है कि क्या ये मरियम को आजादी तुमने प्लेट में रख के दी थी? तुम्हारा जितना जुल्म और जबर मरियम ने 4-5 साल बर्दाश्त किया, तुम तो उसका 1% मर्दों के भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और न सिर्फ इसका जबर बर्दाश्त किया, ये वही था ना जो कहता था नवाज शरीफ की जेल से एसी उतरवा दूंगा, पंखे उतरवा दूंगा, मुंह पे हाथ फेर के कहता था मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। गजब खुदा का आज देखो, चूहे की तरह छुप के बिल में बैठा है। भाई, मैं तुम्हें कहना चाहती हूं, जिस तरह तुम्हारे दौर में मरियम पाबंदियां तोड़कर जलसे करती थी, ट्रैक्टर ट्रॉलीज के ऊपर खड़े होकर जलसे करती थी क्योंकि तुमने स्टेडियम्स को ताले लगा दिए थे, गाड़ी की छतों पे खड़े होकर जलसे करती थी, तुम्हारी पाबंदियों को तोड़ती थी, बहादुरी से निकलती थी। तुम भी निकल के दिखा दो ना। तुम मंजी के नीचे से अगर नहीं निकलोगे तो कोई क्या करेगा? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। और कल आपको, जैसे कल इसको लाहौर ने रिजेक्ट किया है, इसकी कल लाहौर में नन्ही मुन्नी सी रैली थी। क्या रैली थी? वो 20 लाख अफराद आ जाएंगे, 10 लाख अफराद आ जाएंगे, पूरा लाहौर आ जाएगा, पूरा पाकिस्तान आ जाएगा। कल पूरी लाहौर की गलियां सूनी थी, सड़कें सूनी थी। ये लाहौर की सड़कों, खाली सड़कों के चक्कर लगाता रहा, आवाम नहीं आई। इसके लिए